नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं चश्मा खुली आंखों का और मैं हूं आपके साथ लता। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार जो सियासी माहौल है वो बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कैबिनेट मंत्री हैं वो किस तरीके से उन्हें पार्टी से निकाला गया हमने देखा था, और किस तरीके से हरक सिंह रावत लगातार ये लंबे समय से आस लगाकर बैठे हुए थे कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें दोबारा वापसी कराई जाएगी और उन्हें बहुत ज्यादा आदर सम्मान के साथ पार्टी घर वापसी कराएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि आज की सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी में हरक सिंह रावत ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन किस तरीके से कैसे साधारण तरीके से पार्टी में उन्हें ज्वाइन कराया गया हम सबने देखा, क्योंकि ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें ज्वाइन कराने के बाद और ना ही किसी बड़े नेता का कोई बयान उनको ज्वाइन कराने को लेकर सामने आया। तो ये दरअसल दर्शाता है कि जो हरक सिंह रावत ने गलतियां 2016 में की थी, कैसे अपने ही सरकार के खिलाफ अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर बगावत करने का काम हरक सिंह रावत ने किया था, उसी की यह सजा थी दरअसल कि 4-5 दिनों से हरक सिंह रावत किस तरीके से घड़ियाल आंसू बहा रहे थे हम सबने देखा था। कैसे बीजेपी से निष्कासित होने के बाद मोटे मोटे आंसू निकाल कर ये रो रहे थे और ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है। सिर्फ और सिर्फ जो अफवाहें फैल रही है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने को लेकर, सिर्फ मात्र उनको सुनकर अमित शाह जी ने यह बड़ा फैसला ले लिया, केंद्रीय आलाकमान ने यह बड़ा फैसला ले लिया कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है। और उन्होंने उस दौरान भी 4-5 दिन पहले कसम भी खाई थी कि वो भले ही कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो ना हो, वो कांग्रेस पार्टी को जिताने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और पिछले कई दिनों से हम लगातार ये देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में उनके जाने को लेकर लगातार अटकलें बनी हुई थी। हालांकि कई दिन बीतते चले गए, ये लगातार मीडिया से लेकर तमाम जो समाचार पत्र इंतजार कर रहे थे कि कब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हरक सिंह रावत को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएं। लेकिन 4-5 दिन का सोचिए समय बीतने के बाद आखिरकार जब हरक सिंह रावत पैर तक छूने को राजी हो गए, कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके आंसू निकल रहे थे, जिस तरीके से हरदा को यानी कि हरीश रावत को अपना बड़ा भाई बार बार बता रहे थे, जिसकी सरकार तोड़ने का काम हरक सिंह रावत ने किया था, शायद कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उन पर दया आ गई। और अब आज यानी कि शुक्रवार का वो दिन है कि अब हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करा दिया गया है। यानी कि फाइनली जो हरक सिंह रावत है, जो हालांकि 2016 में अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में 2017 में शामिल 2016 के बाद शामिल हुए थे, 2017 में मंत्री बने थे और 4 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। और अब जब उन्हें लग रहा था कि उनके ऊपर दबाव बन रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बहू को, जो पुत्र वधू को लगातार वो टिकट की मांग कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने किस तरीके से दांव खेलना शुरू कर दिया था। कैसे धामी सरकार के ऊपर एक के बाद एक तमाम आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। कैसी बीजेपी आलाकमान से लेकर प्रदेश बीजेपी पर तमाम तरह की बातें बयानबाजी करते हुए हरक सिंह रावत दिखाई पड़े थे। और यही बड़ा कारण था दरअसल कि धामी सरकार को यानी कि उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा था। और उसी का यह नतीजा रहा कि घड़ियालू आंसू बहाते हुए हरक सिंह रावत दिखाई पड़े थे। लेकिन अब हालांकि कांग्रेस पार्टी में उनकी घर वापसी हो चुकी है। ऐसे में क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कांग्रेस कैंडिडेट की कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है, ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि क्या अब हरक सिंह रावत जो लगातार लैंसडाउन से लेकर जो डोईवाला से लेकर अलग अलग सीटों की जो मांग हरक सिंह रावत कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई एक सीट कांग्रेस पार्टी हरक सिंह रावत को देगी। क्योंकि जब बीजेपी में टिकटों को लेकर मंथन चल रहा था तो डोईवाला से लेकर केदारनाथ सीट और आपका लैंसडाउन से लेकर 4 सीटों की मांग जो हरक सिंह रावत ने की थी और जिस पर सहमति भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पा रही थी। और यही दरअसल बड़ा कारण रहा कि हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी तरीके से अभी पहली सूची जारी नहीं की गई है, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल लगातार निकलकर सामने आ रहा है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी, क्या राज्य की जो कांग्रेस पार्टी है वो हरक सिंह रावत को कहीं से कोई टिकट
देने वाली है या फिर सिर्फ और सिर्फ उनके घड़ियालू आंसुओं को देखकर अपना छोटा भाई समझकर हरक सिंह रावत को माफ करने के बाद पार्टी में वापसी कराने का काम किया गया। हालांकि आने वाला ये वक्त बताएगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो हरक सिंह रावत की एंट्री अब वापस कांग्रेस में हुई है इसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को होता है और किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के आला नेता हरक सिंह रावत को इस चुनावी समय में इस्तेमाल कर पाते। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर लगातार तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और ऐसे में अब आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल किसके लिए धड़कता है, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इन तमाम चुनावी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए चश्मा खुली आंखों का। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो प्लीज कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।